हाय गाइस, ये देवांग मशहूर दिस साइड। मारुति सुजुकी ने रिसेंटली अनाउंस करा है कि वो 10,000 करोड़ रुपीस का ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साइड। इसके पहले मारुति सुजुकी ने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल साइड में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगर हम रिसेंटली में आरसी भार्गव, जो कि मारुति सुजुकी चेयरमैन है, वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में, चलिए रिसेंटली में क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वोंट गिव द इंटेंडेड रिजल्ट्स फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। उसके जो मेजर रीजंस बताए वो कुछ ये। सबसे पहला रीजन कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो पूरी कोल ड्रिवन है, इसलिए जो मेन ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, कार्बन एमिशंस को कम करना, वो एक्चुअली कहीं भी अचीव नहीं हो सकता 10 से 15 साल के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फिर भी चाहिएगी और आखिरी में तो वो कोल से ही बनेगी। इसलिए आप या तो पेट्रोल डीजल यूज करके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे या फिर आप और इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे कोल को यूज करके। तो जब तक एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ इंडिया नहीं बढ़ता है, तब तक के ओवरऑल थीसिस जो है वो इतना सेंस नहीं करता है। सेकेंड रीजन जो ये है वो ये बताया कि जो पर कैपिटा इनकम है, अगर हम यूएसए और यूरोप से पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करें तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स वो है सिर्फ 3% और कंपेयर टू यूरोप वो है 5%। इसलिए आरसी भार्गव का ऐसा मानना है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एक्सपेंसिव भी है और अगले कुछ सालों में ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेजर कॉस्ट रिडक्शन आएगा, इसीलिए यहाँ पे इंडियंस का वही लेवल ऑफ पेनिट्रेशन अचीव करना जो कि इन डिफरेंट कंट्रीज ने करा है वो काफ़ी कम है। तो ये पॉइंट्स काफ़ी रीजनेबल लगते हैं जो आरसी भार्गव बोलना चाह रहे। इसलिए अभी फिलहाल मारुति का यही प्लान है कि 2025 या 26 में वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ शुरुआत करेंगे और ये पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये तो रहा ब्रीफ कि मारुति में क्या हो रहा है, मारुति के जो चेयरमैन है उनका क्या व्यू पॉइंट है। अब बात करते हैं करंट इंडस्ट्री की। अगर हम बात करें आज पैसेंजर व्हीकल, स्पेसिफिकली 4 व्हीलर कार्स के बारे में, वो ये कि इंडिया में अराउंड 30 लाख कार जो है वो सेल होती है। इसमें अगर मारुति सुजुकी का शेयर देखें तो मारुति सुजुकी का शेयर अराउंड 43% का मार्केट शेयर है। बात करें अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की, तो ओवरऑल इंडिया में करंटली सिर्फ 20,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेल्स है पर ईयर। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो मार्केट है वो ओवरऑल कन्वेंशनल व्हीकल के कंपैरिजन में लेस देन 1% है। अब ये 20,000 में से भी मारुति सुजुकी का जो करंट कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में वो है 0। यहाँ पे टाटा का अराउंड 80% मार्केट शेयर है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में। टाटा काफी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की साइड आगे मूव ऑन कर रहा है। अब बात यहाँ आती है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इंडिया आगे बढ़ पाएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसको समझने के लिए कि ग्लोबली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में क्या पेनिट्रेशन अलग अलग कंट्रीज का रहा है। तो अभी आपकी स्क्रीन पर पूरा डेटा है जहाँ पे ईवी शेयर ऑफ न्यू कार सेल्स बाय कंट्री, ये 2020 का डेटा है। थोड़ा सा 2 साल पुराना ज़रूर है, बट जो ओवरऑल ट्रेंड्स है वो ट्रेंड्स हमको इससे समझ में आ जाती है। अगर हम नॉर्वे देखें तो 75% ऑफ ओवरऑल व्हीकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। अगर हम आइसलैंड देखें तो 45%, स्वीडन 32%, नीदरलैंड्स 25%। अब ये परसेंट काफ़ी ज़्यादा लग रहे होंगे, पर ये जो कंट्रीज़ है ये काफ़ी छोटी कंट्रीज़ है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम बड़ी कंट्रीज़ की तरफ जाए जो कि जर्मनी हो गया, जैसे कि यूके हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, तो अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स में देखें तो सिर्फ 2% का ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पेनिट्रेशन है। चाइना में सिर्फ 6% का है, जर्मनी में सिर्फ 14% का है। तो यहाँ पे अभी ये जो नेशंस है जहाँ पे 2% 6% ही है, ये नेशंस ऑलरेडी हमसे कंपेयर टू जीडीपी, कंपेयर टू हमारी ओवरऑल डिस्पोजेबल इनकम के कंपैरिजन में 20 टाइम्स है। और यहाँ पे अभी पेनिट्रेशन 2% 6% का है। यानी कि हमको एक चीज़ इससे ज़रूर क्लियर होती है कि अगले 15 साल में ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे 100% जो व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। आपका सबसे पहला टारगेट रहेगा कि हम 2% तक, हम 6% तक पहुँच पाए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ओवरऑल सेल्स में। इसके लिए क्या मारुति सुजुकी सही बेट होगी? चलिए हम एक डिफरेंट एंगल से समझते हैं कि इसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको इंडस्ट्री के ब्रीफ बताया कि मारुति सुजुकी करंट 0 है, करंट मार्केट शेयर मारुति सुजुकी का 43% है। अगर हम वही बात करें hyundai की, वहाँ अराउंड 16% का मार्केट शेयर है। टाटा मोटर्स का भी अराउंड 16% का ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स में मार्केट शेयर है। काफ़ी तेज़ी से टाटा मोटर ने यहाँ प्रोग्रेस करा है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि पहले तो ये जो इंडस्ट्री है इसमें सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर जो है वो है मारुति का। अब ये एक अच्छी बात भी है
बट इसी के साथ एक बेकार बात भी है, ये 43% का मार्केट शेयर जो था वो आज से 3 साल पहले अराउंड 50% तक का मार्केट शेयर था। तब मारुति सुजुकी अराउंड 10,000 रुपीज़ का शेयर प्राइस टच कर गया था। बात ये है कि अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि क्यों मारुति सुजुकी सबसे बेस्ट बेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आज 2028 है, काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, मारुति सुजुकी की भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। अब मारुति सुजुकी मान लेते हैं कि तब भी मार्केट शेयर जो है वो 43-44% है, एक डोमिनेंट पोजीशन मारुति सुजुकी प्ले आउट कर रहा है। अब आप व्हीकल लेने जा रहे हैं तो आप या तो कन्वेंशनल व्हीकल लेंगे या आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेंगे। आपको दोनों फॉर एग्जांपल सेम कॉस्ट या 10-15% के कॉस्ट का ओवरऑल अंतर पड़ रहा है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे कुछ एडिशनल सेल्स नहीं होगी, यहाँ पे होगा रिप्लेसमेंट। अब ये रिप्लेसमेंट से होगा क्या कि मारुति सुजुकी 42% मार्केट शेयर था, जो कि एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ये कि ये मार्केट शेयर को बचा के रखे, इंडस्ट्री के आसपास ग्रोथ या इंडस्ट्री को बीट करती हुई ग्रोथ रखने का ओवरऑल टारगेट मारुति सुजुकी का रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हर दो में से एक गाड़ी मारुति सुजुकी की है। जबकि अगर हम कंपेयर करें Hyundai या टाटा मोटर्स या और दूसरे व्हीकल का, तो इनका मार्केट शेयर कम है, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्रोथ करना है। इसलिए शायद टाटा आज इतना ज़्यादा एग्रेसिव है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर और मारुति सुजुकी अभी इतना एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि वो अभी करंट अपना मार्केट शेयर जो है वो बचाने में लगी हुई है। इसलिए यहाँ पे मारुति सुजुकी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे एक रिप्लेसमेंट डिमांड है, बट टाटा, Hyundai और ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जितनी जल्दी जितनी इफिशिएंट कार बना पाएंगे, हो सकता है कि वो मारुति का मार्केट शेयर ग्रैब कर पाए। इसलिए यहाँ पे आपकी थिंकिंग और लॉजिक समझना ज़रूरी है, और इसलिए मैं ये बोलूँगा कि मारुति सुजुकी सबसे अच्छा बेट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डोमिनेंट पोजिशन में है। जो डिमांड अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की आती भी है तो वो पुरानी गाड़ी को रिप्लेस करेगी, कुछ एड ऑन सेल्स कंपनी का एक्स्ट्रा नहीं होगा उसके कारण। और अगर होता भी है तो ये 43% का मान लेते हैं, हम वापस 47% 48% तक पहुंच गए। उससे ज़्यादा अभी तक ऐसा नहीं हुआ है पूरी कार इंडस्ट्री में, इंडिया में, कि कोई एक कंपनी 70-80% तक का मार्केट शेयर है। पर वहीं जहाँ टाटा मोटर 16% के 17% के मार्केट शेयर पर है, वो अगर 25% के मार्केट शेयर पे भी आती है तो ये एक बहुत सॉलिड ओवरऑल सक्सेस होगा टाटा मोटर्स के लिए। इसलिए एक ओवरऑल ऑलरेडी डोमिनेंट पोजीशन में होने के कारण यहाँ पे मारुति सुजुकी को मुझे ऐसा लगता है कि डिसएडवांटेज है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है वेदर वो ईवी में कितने सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। अगर नहीं होते तो ये ज़रूर है कि मार्केट शेयर और नीचे कंपनी का आ जाएगा, पर अगर होते हैं तो मेरा ऐसा सोच है कि वहाँ पे एक रिप्लेसमेंट डिमांड रहेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल 30 में से 42%, यानी कि अगर 13-14 लाख कार बेच रहे थे तो तब भी 13-14 लाख कार या एक जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट के हिसाब से उसके हिसाब से कार आ जाएगी। आपको क्या लगता है मारुति सुजुकी के बारे में? आपको ये लॉजिक समझ आया कि नहीं, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। ईवी स्पेस में अगर हम दूसरे सेगमेंट को देखें, जैसे कि हो गया 3 व्हीलर, हो गया 2 व्हीलर, हो गया ऑटो रिक्शा हो गए, तो ऑटो रिक्शा और जो बसेस है इनमें काफ़ी तेज़ी ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बसेस में गवर्नमेंट ऑर्डर्स दिखेंगे, इसके कारण काफ़ी तेज़ी है इलेक्ट्रॉनिक बसेस में। सेकेंडली, अगर आप ऑटो दिखेंगे तो आपको 3 व्हीलर्स में काफ़ी तेज़ी से, पुराने ऑटो नहीं, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऑटो ही ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कस्टमर को भी फ़ायदा है और जो चलाने वाला है उसको भी बहुत फ़ायदा होता है, और जो उसका ओवरऑल सारी चीज़ें है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी वो भी बैठती है। 2 व्हीलर में अभी भी हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, जो कि ये तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये 3 जो सेगमेंट है वो सेगमेंट ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। या दूसरी तरीके से अगर हम सोचें तो रिवर्सली इस पूरी सप्लाई चेन में अगर आप देखेंगे क्या क्या पार्ट्स यूज़ होंगे, और अगर आप उन पार्ट्स में जाते हैं जो कि हर सेगमेंट में कॉमन लगेंगे, वहाँ पे हो सकता है एक अच्छी वैल्यू, एक अच्छा मल्टीवैगर आपको मिल सके, बजाय कि आप डायरेक्टली मारुति सुजुकी में इन्वेस्ट कर रहे ऑन द स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो हो सकता है आपका व्यू पॉइंट इससे कुछ अलग है, अगर है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए दिव्यांग महेश्वरी।